हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों, अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट्स हो तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप एंड दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो कि आपके डी फार्मा फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव द डेफिनेशन ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स एंड लोकल एनास्थेटिक्स। दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें आपको डिफाइन करना है जनरल एनास्थेटिक्स को एंड लोकल एनास्थेटिक्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल एनास्थेटिक्स की। द ड्रग विच प्रोड्यूस ए पार्टियल और टोटल लॉस ऑफ पेन सेंसेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड जनरल एनास्थेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल इसके ईथर, क्लोरोफॉर्म और साइक्लोप्रोपेन। यानी कि स्टूडेंट्स, ऐसी ड्रग जो प्रोड्यूस कराती है पार्टियल और टोटल लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, यानी कि दोस्तों जो शरीर में पूरी तरह से दर्द होता है, या फिर एनास्थेसिया देने के लिए जनरल एनास्थेटिक्स का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसके एग्जाम्पल हैं ईथर, क्लोरोफॉर्म और साइक्लोप्रोपेन। यानी कि दोस्तों इस तरह से मान लीजिए कि जनरल एनास्थेटिक्स जो होती है वो पूरी तरह से पेन को रिलीव करने के लिए एंड पूरी तरह से एनास्थेटिक्स करने के लिए यूज़ में दी जाती है, और कॉन्शियसनेस करने के लिए जो है दोस्तों ये यूज़ में ली जाती है। यानी कि इसका यूज़ जो है बिल्कुल पूरी तरह से बॉडी पर इसका असर होता है। नेक्स्ट आता है लोकल एनास्थेटिक्स। इसकी डेफिनेशन है, द ड्रग विच प्रोड्यूस एनेस्थेसिया इन लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी आर नोन एज लोकल एनास्थेटिक्स। यानी कि ऐसी ड्रग जो बिल्कुल लगभग एक ही एरिया पर यूज़ की जाती है, यानी कि लिमिटेड एरिया पर यूज़ की जाती है बॉडी के, वो कहलाती है लोकल एनास्थेटिक्स। जैसे कि हम लिग्नोकेन का हम यूज़ कर सकते हैं लिमिटेड एरिया पर, प्रोकेन एंड बेंजोकेन का हम जो है बिल्कुल लिमिटेड एरिया पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द टाइप्स ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड पेरेंट्रल रूट। यानी कि दोस्तों आपको इसमें टाइप बताने हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पेरेंट्रल ड्रग के। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पेरेंट्रल रूट। यानी कि जो पेरेंट्रल रूट आते हैं हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके क्या क्या टाइप होते हैं। तो पेरेंट्रल रूट में आते हैं हमारे इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंडक्शन, इंट्रा आर्टिकुलर एंड जेट इंजेक्शन। दोस्तों ये जो आते हैं हमारे पेरेंट्रल रूट में आते हैं। अब जो आते हैं हमारे टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं वो आते हैं हमारे ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट एंड पेरेंट्रल रूट एंड अदर भी इसके रूट आते हैं। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि जो हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं वो आते हैं हमारे ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट एंड पेरेंट्रल रूट। ये आते हैं हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डेफिनेशन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। यानी कि दोस्तों आपको इसमें डेफिनेशन देनी है एगोनिस्ट की एंड एंटागोनिस्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं एगोनिस्ट की। ए ड्रग विच कंबाइंस विद रिसेप्टर एंड गिव्स ए फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज कॉल्ड एगोनिस्ट। यानी कि एक ऐसी ड्रग जो कंबाइन होती है रिसेप्टर के साथ और देती है फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, वो कहलाती है एगोनिस्ट। बात करते हैं अब एंटागोनिस्ट की। ए ड्रग विच कंबाइन विद रिसेप्टर बट डज नॉट प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड ओनली ब्लॉक्स द रिसेप्टर इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। यानी कि दोस्तों ऐसी ड्रग जो कंबाइन होती है रिसेप्टर के साथ बट जो है प्रोड्यूस नहीं कराती है फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड ओनली ब्लॉक्स द रिसेप्टर, यानी कि जो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, वो कहलाती है एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, डिफाइन एब्जॉर्प्शन एंड राइट शॉर्ट डिटेल ऑन सिंपल डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। दोस्तों इसमें आपको एब्जॉर्प्शन की दोस्तों इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है एंड दोस्तों आपको शॉर्ट नोट लिखना है सिंपल डिफ्यूजन पर एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग पर। द पैसेज ऑफ ड्रग फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन into blood circulation known as absorption। यानी दी पैसेज ऑफ ड्रग फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जो है दोस्तों पैसेज ऑफ ड्रग जो होता है जो ब्लड के सर्कुलेशन में एब्जॉर्प्शन कराता है, उसे ही एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो दिस इज ए बाइडायरेक्शनल प्रोसेस वेयर द रेट ऑफ ट्रांसफर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन इंग्रेडिएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि दोस्तों इसमें कंसंट्रेशन होती है इंग्रेडिएंट की सेल मेम्ब्रेन के
एंड दोस्तों इसमें जो है एक्रोस होती है मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र, एंड दोस्तों इसमें जो है रेट ट्रांसफ़र एक्रोस होती हैं। और दोस्तों नीचे जो आती हैं इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, दिस इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोसेस। दोस्तों ये एक स्पेशलाइज्ड प्रक्रिया होती है रिक्वायरिंग एनर्जी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेम्ब्रेन। दोस्तों इसमें जो है दोस्तों रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, एंड दोस्तों इंडिपेंडेंट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी पर, वो भी मेम्ब्रेन की। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। गिव द नेम एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द GIT और गॉट। यानी कि दोस्तों इसमें आपको नाम बताने हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के, जो कि हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से होती हैं, एंड दोस्तों जो कि हमारी गॉट से होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग, नेक्स्ट आता है पार्टिकल साइज, नेक्स्ट आता है कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग, नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस, नेक्स्ट आता है फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ पेशेंट, नेक्स्ट आता है pH ऑफ ड्रग, नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन, नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ फूड इन GIT, नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ अदर एजेंट। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ड्रग के। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। डिस्क्राइब रूट ऑफ एक्सक्रीशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ ड्रग। दोस्तों इसमें आपको जो है डिस्क्राइब करना है रूट ऑफ एक्सक्रेशन के, जो यानी कि जो हमारे जो एक्सक्रेशन के जो रूट होते हैं उनको जो है दोस्तों डिस्क्राइब करना है, एंड दोस्तों डिस्पोजिशन की जो ड्रग होती हैं उनको जो है दोस्तों इसमें जो है आपको डिफाइन करना है। ओके, तो इसमें जो है सबसे पहले जो एक्सक्रेशन का जो रूट होता है सबसे पहले आता है किडनी। किडनी एक्ट एज ए प्राइमरी ऑर्गन फॉर द एक्सक्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग। यानी कि किडनी जो होता है वो एक प्राइमरी ऑर्गन होता है एक्सक्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का। ओके, द रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, एग्जाम्पल है दोस्तों इसका वीक एसिड एंड क्विकली एलिमिनेटेड इन एल्केलाइन यूरिन। यानी कि दोस्तों जो है इसमें एक्सक्रेशन जो होता है ड्रग के रेट का जो है दोस्तों वीक एसिड होता है इसमें, और क्विकली एलिमिनेटेड इन एल्केलाइन यूरिन, यानी कि दोस्तों इसमें जल्दी एलिमिनेटेड हो जाता है एल्केलाइन यूरिन में। रूट ऑफ एक्सक्रेशन में नेक्स्ट आता है हमारा लंग्स, वोलेटाइल जनरल एनास्थेटिक्स एंड सर्टेन अदर ड्रग लाइक पैराल्डिहाइड एंड अल्कोहल और वाइटली एक्सक्रीज्ड बाय द लंग्स। यानी कि दोस्तों वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स एंड सर्टेन अदर ड्रग लाइक पैराल्डिहाइड जो होते हैं एंड अल्कोहल जो होते हैं वह दोस्तों पार्टियली एक्सक्रीज्ड हो जाती हैं लंग्स से। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें रूट ऑफ एक्सक्रेशन में स्किन। सम मेटल्स लाइक आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी में बी पार्टली एक्सक्रीटेड थ्रू लाइक स्किन। यानी कि दोस्तों स्किन के थ्रू भी, यानी कि दोस्तों ये जो होते हैं आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी वो दोस्तों स्किन के थ्रू भी दोस्तों एक्सक्रेशन उनका हो जाता है। नेक्स्ट आता है रूट ऑफ एक्सक्रेशन में बाइल। द ड्रग सच एज एरिथ्रोमाइसिन आर एक्सक्रेटेड इन द यूरिन ओनली इन स्मॉल अमाउंट। यानी कि दोस्तों ड्रग यानी कि जैसे एरिथ्रोमाइसिन है वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में स्मॉल अमाउंट में, बट अपीयर इन हाई कंसनट्रेशन इन बाइल। यानी कि दोस्तों जो हाई कंसनट्रेशन होती है बाइल में। नेक्स्ट आता है रूट ऑफ एक्सक्रीशन में इंटेस्टाइन। सम सब्सटेंस विच आर नॉट फुली एब्जॉर्ब्ड, यानी कि जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं GIT से, फ्रॉम द GIT आर एक्सक्रीटेड इन द फेजेस। एग्जाम्पल इसका परगेटिव लाइक सेना। यानी कि दोस्तों कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि फुली तरह से यानी कि जो कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, एंड दोस्तों एक्सक्रीट होती हैं फेजेस में, जैसे कि परगेटिव लाइक सेना होता है। नेक्स्ट आता है रूट ऑफ एक्सक्रीशन में सलाइवा यानी कि लार। सर्टेन ड्रग लाइक आयोडाइज एंड मेटालिक साल्ट आर एक्सक्रीटेड इन दी सलाइवा। यानी कि जो सर्टेन ड्रग होती है लाइक आयोडाइज एंड मेटालिक साल्ट वो एक्सक्रीटेड हो जाती हैं सलाइवा से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। एनालिस्ट वेरियस फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। यानी कि दोस्तों इसमें जो है फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग के जो है दोस्तों इसमें एक्शन लिखने हैं लिस्ट वाइज। तो इसमें नंबर फर्स्ट आता है बॉडी वेट, नंबर 2 सेक्स, नंबर 3 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 4 टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो लगातार आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वेरियस फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो इसमें दोस्तों बात करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है बॉडी वेट, सेक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जेनेटिक फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिसीज, एडिटिव इफेक्ट, एंटागोनिज्म एंड डिपेंडेंसेंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। डिफरेंस बिटवीन ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। दोस्तों इसमें आपको जो है दोस्तों इसमें अंतर बताना होगा ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में। सबसे पहले बात करते हैं ईथर की। इट इज़ सेफ एनास्थेटिक्स। दोस्तों ईथर जो होता है बिल्कुल सेफ यानी कि बिल्कुल सेफ एनास्थेटिक्स होता है। एंड दोस्तों बात करें क्लोरोफॉर्म की तो क्लोरोफॉर्म इट इज़ ए नॉट सेफ एनास्थेटिक्स, यानी कि
क्लोरोफॉर्म जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सेफ एनेस्थेटिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट 2, अदर कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रोड्यूस्ड डिलीवरी लैब पेन, यानी कि दोस्तों ईथर जो होता है वो यूज़ किया जाता है डिलीवरी के दौरान पेन में, यानी कि दोस्तों डिलीवरी के दौरान जो पेन होता है उसके ड्यूरिंग ये दोस्तों यूज़ किया जाता है। एंड दोस्तों बात करें क्लोरोफॉर्म की तो ड्यू टू इट इज़ हाइटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट 3 पर, ईथर इज़ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड विद पंजेंट ओडर, यानी कि ईथर जो होता है कलरलेस होता है वोलेटाइल लिक्विड के साथ एंड ये दोस्तों देता है पंजेंट ओडर। तो इसका जो है दोस्तों क्लोरोफॉर्म का जो थर्ड पॉइंट है इसका है क्लोरोफॉर्म इज़ ए क्लियर वोलेटाइल लिक्विड हैविंग स्वीट स्मेल, यानी क्लोरोफॉर्म जो होता है एक क्लियर वोलेटाइल लिक्विड होता है जो कि रखता है स्वीट स्मेल, यानी कि जो मीठी गंध रखता है। इसमें जो है दोस्तों ईथर में जो आते हैं इसमें आता है 10 to 15% कंसेंट्रेशन ऑफ ईथर इन सफिशिएंट ऑफ प्रोड्यूस्ड एनास्थेटिक्स, यानी कि लगभग 10 से 15% कंसेंट्रेशन होती है ईथर की सफिशिएंट प्रोड्यूस एनेस्थेसिया करने के लिए। और दोस्तों बात करें दोस्तों क्लोरोफॉर्म की तो इसमें 1% कंसेंट्रेशन होती है सफिशिएंट, यानी कि इसमें जरूरी होती है पर्याप्त मात्रा इसमें होती है 1% कंसेंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, गिव द डेफिनेशन ऑफ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स। दोस्तों इसमें आपको डेफिनेशन देनी है एनाल्जेसिक की एंड एंटीपायरेटिक्स, यानी कि दोस्तों इसमें आपको दोनों को दोस्तों इसमें डिफाइन करना होगा। तो इसमें जब बात करते हैं एनाल्जेसिक की, विच ड्रग हैव रिड्यूस पेन सेंसेशन आर कॉल्ड एज एनाल्जेसिक, यानी कि दोस्तों ऐसी ड्रग जो रिड्यूस कर देती हैं पेन सेंसेशन को वो कहलाती हैं एनाल्जेसिक, यानी कि जो ऐसी ड्रग होती हैं जो हमारे पेन को रिलीव कर देती हैं उन्हें बोला जाता है एनाल्जेसिक। जैसे कि इसका एग्जांपल है दोस्तों डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक एक ऐसा साल्ट है जो दोस्तों पेन सेंसेशन को काफ़ी हद तक रिलीव कर देता है। नेक्स्ट आता है एंटीपायरेटिक्स, द ड्रग विच लोअर एवेल्युएटेड बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल लेवल आर कॉल्ड एंटीपायरेटिक्स, यानी कि ऐसी ड्रग जो लोअर टेम्परेचर को बॉडी के जो है नॉर्मल लेवल तक ले जाती हैं उन्हें बोला जाता है एंटीपायरेटिक्स ड्रग। दोस्तों अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, गिव द डेफिनेशन ऑफ एंटासिड एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसमें आपको एंटासिड की डेफिनेशन देनी है एंड दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन आपको देना है। तो बात करें एंटासिड की डेफिनेशन की, द ड्रग विच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सेसिव एसिडिटी इन दी स्टोमक आर कॉल्ड एंटासिड्स, यानी कि दोस्तों ऐसी ड्रग जो यूज़ की जाती है न्यूट्रलाइज एक्सेसिव, यानी कि जो है दोस्तों इसमें एसिडिटी की अधिकता को कम करने के लिए जो स्टोमक में, यानी कि स्टोमक में एसिडिटी की अधिकता यानी कि मात्रा जो है उसको कम करने के लिए दोस्तों जो मात्रा में ली जाती हैं स्टोमक में उन्हें बोला जाता है एंटासिड्स। यानी कि अगर उसके स्टोमक में HCl की मात्रा ज़्यादा बन जाती है तो दोस्तों स्टोमक को उसमें रिलीव करने के लिए एंटासिड का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों बात करें क्लासिफिकेशन की तो इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन है सिस्टमिक एंटासिड, यानी कि सिस्टमिक एंटासिड जो है दोस्तों वाटर सोल्यूबल होता है। जैसा एग्जांपल है दोस्तों इसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों सिस्टमिक एंटासिड में दोस्तों आता है। 2 है नॉन सिस्टमिक एंटासिड, वाटर इंसोल्यूबल होते हैं ये। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, डिफाइन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, आपको ये इंपॉर्टेंट होने वाला है डी फार्मा के फाइनल एग्जाम के लिए। दोस्तों बात करें इसके आंसर की, दी प्लाज्मा एक्सपेंडर ऑल दी सब्सटेंस ऑफ रिलेटिवली हाई मोलिकुलर वेट, यानी कि दोस्तों प्लाज्मा एक्सपेंडर जो होते हैं इसके सब्सटेंस को रिलेटिवली हाई मोलिकुलर वेट में रखा गया है। व्हेन इन्फ्यूज्ड इन द बॉडी स्ट्रीम दे रिमेन लॉन्गर टाइम, द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड, यानी कि दोस्तों जब ये इन्फ्यूज्ड हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में ये दोस्तों ये रिमेन लॉन्गर टाइम तक होते हैं इंक्रीज टू वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड के बाय इंक्रीजिंग होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। एंड दोस्तों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, डेफिनेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। दोस्तों इसमें आपको डेफिनेशन देनी होगी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की। द ड्रग that blocks transmission of nerve impulse are the skeletal neuromuscular junction and cause skeletal muscle relaxation are called neuromuscular blockers। ठीक है दोस्तों ऐसी ड्रग जो ब्लॉक कर देती हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का एंड दोस्तों स्केलेटन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एंड दोस्तों स्केलेटन मसल रिलैक्सेशन कर देती हैं, यानी कि दोस्तों स्केलेटल मसल को दोस्तों जो आपकी बॉडी का रिलैक्स कर देती हैं वो कहलाती है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। यानी कि दोस्तों आपकी जो स्केलेटल के दोस्तों मसल होती हैं उसको रिलैक्स करने के लिए जो दोस्तों यूज़ में ली जाती हैं न्यूरोमस्कुलर दोस्तों ब्लॉकर्स उनको बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, डिफाइन क्लोरामफेनिकोल एंड गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडिटिव इफेक्ट।
दोस्तों इसमें आपको क्लोरामफेनिकोल के बारे में दोस्तों आपको इसमें डिफाइन करना है एंड दोस्तों इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देना है क्लोरामफेनिकोल का एंड दोस्तों इसमें आपको देने हैं इसके एडिटिव इफेक्ट। दोस्तों बात करें क्लोरामफेनिकोल की तो इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन बेंजिले, यानी कि दोस्तों ये जो है होता है हमारा दोस्तों स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है हमारा क्लोरामफेनिकोल, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है क्लोरामफेनिकोल जो कि बना होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन बेंजलिन से। दोस्तों ये जो बना होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन से बना होता है। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, इट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस एट 50s राइबोसोमल लेवल 10s बैक्टीरियोस्टेटिक, यानी कि दोस्तों ये जो है इनहिबिट कराता है प्रोटीन से सिस्टमिक से एंड यानी कि दोस्तों 50s तक दोस्तों लेवल तक ले आता है बैक्टीरियोस्टेटिक के। ओके, तो इसमें दोस्तों नेक्स्ट रहते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट पर। इसका एडवर्स इफेक्ट दोस्तों किन किन कंडीशन में दोस्तों कहाँ पर होता है, इसका होता है स्किन रेश में होता है दोस्तों एंड दोस्तों बोन मैरो डिप्रेशन में होता है, नोजिया वोमिटिंग डायरिया एंड मेंटल कन्फ्यूजन में दोस्तों क्लोरामफेनिकोल का दोस्तों इसमें इफेक्ट दोस्तों देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, राइट द नोट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। दोस्तों इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में दोस्तों आपको लिखना है, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं हमारे ओरल, यानी कि वो किन किन तरह से दोस्तों इनको आपको डिफाइन करना। ओके, तो इसका आंसर है दोस्तों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर दी फार्माकोलॉजिकल एजेंट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं हमारे फार्माकोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो यानी कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेड एक्सटर्नली, यानी कि जब ये एडमिनिस्ट्रेड एक्सटर्नली हो जाता है तो इसमें प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कराने के लिए इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज में ली जाती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होती हैं फार्माकोलॉजिकल एजेंट होते हैं। दीज प्रिपरेशन आर कॉमनली नोन एज ओरल पिल एंड आर यूज्ड फॉर इफेक्टिव फर्टिलिटी कंट्रोल इन वुमेन, यानी कि दोस्तों इसमें जो है दोस्तों प्रजनन क्षमता को कम करने के लिए ये दोस्तों यूज़ में ली जाती हैं वुमेन के। दीज प्रिपरेशन आर कॉमनली नोन एज ओरल पिल, यानी कि दोस्तों इनकी प्रिपरेशन जो कहलाती है वो ओरल पिल कहलाती है एंड आर यूज्ड फॉर इफेक्टिव फर्टिलिटी कंट्रोल इन वुमेन, एंड इफेक्टिव करते हैं फर्टिलिटी कंट्रोल करने के लिए वुमेन में। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, वाई इज ईथर ए सेफ एनास्थेटिक एजेंट, यानी कि क्यों ईथर एक सेफ एनास्थेटिक एजेंट है। दोस्तों यहाँ आपको क्लियर करना है इस आंसर के द्वारा। तो दोस्तों इसमें आंसर है इसका नंबर फर्स्ट पॉइंट है इसका, ईथर प्रोड्यूस स्मूथ इफेक्टिंग ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ एनास्थेसिया, यानी कि ईथर जो होता है वो प्रोड्यूस कराता है स्मूथ इफेक्ट इंडक्शन ऑफ एनास्थेसिया के दौरान। यानी पॉइंट 2 है ईथर है स्वीट फ्रूट ओडर, ईथर जो रखता है स्वीट फ्रूट ओडर रखता है। पॉइंट 3 है रिकवरी ऑफ एनेस्थेटिक इज फास्ट एंड स्मूथ, यानी कि एनास्थेसिया की रिकवरी इसमें दोस्तों फास्ट और स्मूथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन रिड्यूस लेबर पेन, यानी कि दोस्तों हम जो है इसका एनास्थेसिया यानी कि जो एनास्थेसिया होता है ईथर, इसका जो हम यूज़ कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए लेबर पेन को। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पॉसिबिलिटी ऑफ नोजिया वोमिटिंग इज लेस, यानी कि दोस्तों ये लेस होता है नोजिया और वोमिटिंग से दोस्तों ये लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, वाई आर बिटर्स गिवन हाफ एन आवर बिफोर मील्स, यानी कि दोस्तों बिटर सब्सटेंस जो होते हैं खाने से पहले आधा घंटा पहले क्यों दिए जाते हैं। दोस्तों ये मेन टॉपिक है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। यानी कि बिटर सब्सटेंस जो होते हैं वो खाने से यानी कि मील बिफोर मील्स, यानी कि खाने से पहले आधा घंटा पहले आपको क्यों दिए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है बिटर्स आर दी सब्सटेंस विद बिटर टेस्ट स्टिमुलेट द टेस्ट बड्स एंड इंक्रीज द सलाइवा गैस्ट्रिक जूस, यानी कि दोस्तों बिटर जो होते हैं एक सब्सटेंस होते हैं जिसमें बिटर टेस्ट होता है, ये आपको याद रखना है। एंड दोस्तों स्टिमुलेट द टेस्ट बड्स एंड इंक्रीज द सलाइवा गैस्ट्रिक जूस, यानी कि दोस्तों ये इंक्रीज कराते हैं सलाइवा को गैस्ट्रिक जूस में। यानी कि जब दोस्तों आपका सलाइवा की इंक्रीजन यानी कि जब दोस्तों आपका सलाइवा इंक्रीज हो जाएगा तो दोस्तों आपको जो है इसमें मील को पचाने की क्षमता भी लगभग आपकी बढ़ जाएगी गैस्ट्रिक जूस के दोस्तों आधार पर। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दी बिटर आर इंक्रीज दी मोटिलिटी ऑफ स्टोमक, दोस्तों बिटर जो है बढ़ा देते हैं मोटिलिटी स्टोमक में मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं। एज दी बिटर्स स्टिमुलेट दी एपेटाइट दे आर गिवन हाफ एन आवर बिफोर मील्स, यानी कि इसी के आधार पर ही मील्स को जो है दोस्तों स्टिमुलेट किया है एपेटाइट में। एंड दोस्तों ये दिए जाते हैं आधा घंटा पहले खाने से। ओके, तो ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होने वाला है क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, गिव दी थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ सल्फोनामाइड्स। दोस्तों सल्फोनामाइड्स के आपको थेराप्यूटिक यूजेस आपको इसमें लिखने होंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम सल्फोनामाइड्स का दोस्तों हम इसमें थेराप्यूटिक यूज में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन जीआईटी इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं। इन इन्फ्लुएंजा में भी कर सकते हैं।
इन कंजक्टिविटीज़ में कर सकते हैं, इन रियूमेटोइड आर्थराइटिस में कर सकते हैं, इन मेनिंजाइटिस में भी दोस्तों इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट। दोस्तों एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट के बारे में दोस्तों आपको लिखना होगा। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन है, न्यूप्लाज्म इज द मेडिकल टर्म ऑफ कैंसर ऑफ ट्यूमर। यानी कि दोस्तों न्यूप्लाज्म जो टर्म होती है ये कैंसर और ट्यूमर की टर्म होती है, विच मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, जिसका मीनिंग होता है यानी कि टिश्यू की ग्रोथ का होना, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ होना टिश्यू की, यानी कि जो टिश्यू कैंसर होता है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होना, इसका मीनिंग होता है। कैंसर इज नॉट वन डिसीज़ वट ग्रुप ऑफ डिसीज़ अफेक्टिंग डिफरेंट ऑर्गन। यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है कि जो कैंसर जो है ना एक डिसीज़ नहीं है, बल्कि एक ग्रुप की डिसीज़ है जो आपको इफेक्ट डालती है डिफरेंट ऑर्गन पर। यानी कि दोस्तों ये शरीर के ऐसे ऑर्गन पर इफेक्ट डालती है जिसमें आपको इफेक्ट पूरी अच्छी तरह से पूरे शरीर पर इनका हो सके। एंड सिस्टम्स ऑफ द बॉडी विच कॉज डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि दोस्तों इसके सिस्टम्स बॉडी के जो कि कॉज कराते हैं डिटरबेंस इन नॉर्मल फंक्शनिंग, यानी कि दोस्तों ये डिटरबेंस हो जाती है नॉर्मल फंक्शनिंग और बॉडी के लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, डिफाइन केमोथेरेपी एंड केमोथेराप्यूटिक इंडेक्स। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है केमोथेरेपी एंड केमोथेराप्यूटिक इंडेक्स। बात करें केमोथेरेपी के डेफिनेशन की, केमोथेरेपी इज डिफाइंड एज यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज़। यानी कि केमोथेरेपी जो होती है दोस्तों ये केमिकली कंपाउंड होता है जो ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है इन्फेक्शन डिसीज़ के, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन डिसीज़ हो उसका दोस्तों यूज़ में लाने के लिए केमोथेरेपी एजेंट का दोस्तों हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं केमोथेराप्यूटिक इंडेक्स पर। इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज ऑफ ए ड्रग टू इट्स मिनिमम कैरेटिक डोज। बात करें अब इसके इंडेक्स की, यानी कि केमोथेराप्यूटिक इंडेक्स जो होता है इसका फॉर्मूले की, तो मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज अपॉन मिनिमम क्यूरेटिव डोज। दोस्तों ये होता है केमोथेराप्यूटिक इंडेक्स का दोस्तों फॉर्मूला। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, गिव द रोल ऑफ हिस्टामाइन इन द बॉडी। यानी कि बॉडी में हिस्टामाइन का क्या रोल होता है दोस्तों आपको इसमें बताना है। तो इसका आंसर है हिस्टामाइन में प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैस्ट्रिक सेक्रेशन विद हार्मोन गैस्ट्रीन। यानी कि दोस्तों हिस्टामिन जो होता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों गैस्ट्रिक सेक्रेशन करने के लिए हार्मोन गैस्ट्रिक के साथ। नेक्स्ट आता है इट ऑल्सो प्लेज ए पार्ट इन टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी कि दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट होता है हमारे पार्ट को, टिश्यू को जो है दोस्तों ग्रोथ कराने के लिए एंड इनको रिपेयर कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प इन एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन। नेक्स्ट आता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ हिस्टामाइन प्रोड्यूस ट्रिपल रेस्पॉन्स। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो यानी कि जो हिस्टामाइन प्रोड्यूस को कराते हैं ये ट्रिपल रेस्पॉन्स दोस्तों आपको देते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो है हमारा गिव द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लीड पॉइजनिंग। यानी कि दोस्तों आपको इसमें सिम्टम्स एंड दोस्तों इसमें साइन बताने होंगे लीड पॉइजनिंग के। तो दोस्तों इसका आंसर है मेटालिक टेस्ट इन माउथ, यानी कि माउथ में मेटालिक टेस्ट। नेक्स्ट है GIT इरिटेशन एंड वोमिटिंग, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इरिटेशन एंड वोमिटिंग। थर्ड है एनोरेक्सिया एंड वीकनेस हेडेक, यानी कि दोस्तों कमजोरी और दोस्तों सरदर्द एंड एनोरेक्सिया। नेक्स्ट है सेवर एनीमिया। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है स्टूल अपीयर डार्क इन कलर एंड नेक्स्ट है दोस्तों बिलो लाइन इन गम्स। तो दोस्तों ये लीड पॉइजनिंग यानी कि दोस्तों हमारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं लीड पॉइजनिंग के। दोस्तों ये थे लीड पॉइजनिंग के साइन एंड सिम्टम्स। तो दोस्तों ये थे डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 दोस्तों आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, जो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप एंड दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी 20 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।